साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। कहने को तो शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि चुनाव के दरमियान कल देखा गया अलग अलग जगह में जहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, खास करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, टीएमसी के नेताओं के द्वारा। इस बीच दोस्तों, सबसे खुशी और अच्छी खबर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार के साथ या पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कहीं भी कोई झमेला या कहीं कोई लफड़ा देखने को नहीं मिला। जहां एक और टीएमसी पार्टी ये दावा कर रही है, टीएमसी पार्टी का नेता ये दावा कर रहे हैं कि एआईएमआईएम पार्टी को बंगाल में हम शून्य करेंगे, यानी एमआईएम को एक भी सीट जीतने को नहीं देंगे। वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था चुनाव प्रचार के दरमियान कि हम चाहे टीएमसी हो चाहे भाजपा हो, इन तमाम पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। यूं तो दोस्तों एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि हम भाजपा को भी चुनाव में हराएंगे और टीएमसी को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि हम चुनाव जीतेंगे। हालांकि पहला चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। कितने लोग एमआईएम पार्टी को वोट किए हैं, कितने लोग नहीं किए हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल साथियों, 29 अप्रैल को दूसरा चरण का चुनाव होना है। कुल मिलाकर 294 सीटें हैं पूरे पश्चिम बंगाल में। उसमें दो चरणों में दो भागों में बांटा गया था। पहला 23 अप्रैल को, जहां पर चुनाव कल हो चुका है। दूसरा 29 अप्रैल को, जहां पर चुनाव अभी होना है। फिलहाल साथियों, हम आपको बता रहे थे कि एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से वो जो दावा किया गया था कि हम पश्चिम बंगाल में अपना पूरी ताकत झोंक चुके हैं और हम पश्चिम बंगाल में कामयाबी हासिल ज़रूर करेंगे। पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें तो एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जहां तक सवाल यह है कि पिछले बार से इस बार एआईएमआईएम पार्टी को कई गुना ज़्यादा वोट मिलेगा। जहां तक भीड़ का सवाल है, जहां तक ओबीसी के सभा में जुटने वाले लोगों का सवाल है, वो ये है कि लोग हज़ारों नहीं बल्कि हज़ारों से ज़्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे थे और ओबीसी के सभा को कामयाब भी कर रहे थे। बाकी दोस्तों, जहां तक हमारा ये मानना है, दो सीटें ऐसी हैं जहां से एमआईएम पार्टी अच्छी रिजल्ट कर सकती है। एक रघुनाथगंज विधानसभा, दूसरा कांदी विधानसभा। हालांकि चुनाव जीत रहे हैं या नहीं ये हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर टीएमसी का उम्मीदवार काफ़ी मजबूत था और हवा तो टीएमसी का चल ही रही थी।